तो चलिए बच्चा पार्टी अब स्टार्ट करने वाले हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी। ध्यान से देखिएगा 25 और 26 का सीरीज। और एक और अच्छा बात बोलेंगे, इस साल का टॉपर कौन है आपको दिखाते हैं। और सबसे अच्छा बात, हर एक चैप्टर का 10 ईयर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेलीग्राम से उसको उठा लीजिएगा भैया जी, मिस मत कीजिएगा। और इसके अलावा सारा कॉन्सेप्ट का मजा रेडी करते हैं। तो क्या है सेल साइकिल? सेल साइकिल एक बंटवारा है। बंटवारा मूवी तो नहीं देखे हैं, जैसे घर का बंटवारा होता है, पार्टीशन। जी जी, सेल साइकिल वही है। हर एक सेल 24 घंटे में ग्रोथ करता है और उसके बाद डिवाइड करता है। जैसा आपको दिख रहा होगा, एक सेल पहले ग्रोथ करेगा फिर डिवाइड करेगा। अब ग्रोथी को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं और डिवाइड को हम लोग माइटोटिक फेस बोलते हैं। अब इंटरफेस में क्या होगा उसको देखेंगे। डिवाइड में यहाँ बंटवारा इस लेवल का होता है कि एक तरफ घर है और एक तरफ पानी है। घर का नाम हम रखे न्यूक्लियस, पानी का नाम है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस, पानी के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस, उसको भी देखेंगे। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कॉन्सेप्ट समझ रहे बच्चा पार्टी? कैसे हम कुछ आपको अलग तरीका से बायो पढ़ाना चाहते हैं, बात समझिए। बस देखिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो भैया सेल साइकिल तो ग्रोथ करता है, ठीक है, पर अगर जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर दिया तो हर 24 घंटा में एक सेल से 2 सेल बनता है। सर एक सेल से 10 लाख सेल हो गया तो सेल साइकिल का ब्रेक फेल हो गया तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड कैंसर। हाँ जी, कैंसर। कैंसर एक बीमारी है, सेल साइकिल के खराब होने के कारण होता है। ऐसा समझो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पे 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इसको भी हम लोग देखेंगे। क्यों इंसान का बच्चा इंसान होता है, बोर्ड में हम बताए हैं। सोचो सोचो, इंसान का बच्चा इंसान। हाँ जी, मियोसिस आपके एग्जाम में है। व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन, उसको भी देखेंगे हम लोग। इसके अलावा जिस तरीका से हम लोग मिलते हैं उसी तरीका से यहाँ पे क्रोमोसोम भी मिलेंगे, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। अब क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, आप दोनों कहाँ मिलते हैं वो तो नहीं पता, पर दो क्रोमोसोम कहाँ मिलता है ये हम लोग को पता चल जाएगा। और क्या क्या करता है सर, क्रोमोसोम भी ये सब करता है, अश्लीलता फैलाता है। देखते हैं बच्चा पार्टी, समझ रहे हैं। और इसके अलावा आपको कैरियोकाइनेसिस में 4 सबफेस को भी देखना है, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बन रहा है भाई। PMAT, PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, मेटाफेस में क्या होता है, मेटाफेस में कैसे क्रोमोसोम अलाइन होता है, सब समझेंगे बच्चा पार्टी। एक एक वायर का धागा खोल देंगे। इससे बाहर आपको कोई वीडियो देखना नहीं है। हम जो नोट्स दिए उस नोट्स को कर लीजिए। सेल साइकिल का एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 10 साल का सेल साइकिल का सारा नोट्स पैटर्न सजा दिए। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं डीएनए वॉरियर बोर्ड पे। तो चलिए रेडी करते हैं बच्चा पार्टी, जैसे कि अभी आपको इंट्रो दिखाए थे। और ध्यान रखिएगा, इस साल हम लोग जितना भी बिजी रहे पर सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट जैसा कि बना दिए बायो का 25-26 का, हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा। टेंशन आपको लेना नहीं है। तो चलिए अब मजा लेते हैं सेल साइकिल का। जैसा कि आपको इंट्रो में बताएं, सेल साइकिल है क्या, तो हम आपको बोले थे सेल साइकिल एक बंटवारा है। क्या है, हिंदी में लिखना है बंटवारा। एक घर का जैसे बंटवारा होता है ना, वैसे एक सेल का भी बंटवारा होता है, ध्यान रखिए। उसी को बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। सच में सर? हाँ सच में। इट इज द सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन। देखो लिखे सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन। आपको सेल साइकिल का शॉर्ट नोट आए या कार्डियक साइकिल। अब ये कार्डियक साइकिल क्या है सर, तो आपका एक चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस साल बायो में आप लोग को 100 में 100 लाना है 26 में। तो ध्यान रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस हर एक बात को समझो। तो क्या है भैया सेल साइकिल? सेल साइकिल सीक्वेंस है, एक तरीका है, एक तरीके से होता है। साइक्लिक रिपीटेशन, साइक्लिक वे में चलता है। जहां पे एक सेल साइकिल 2 डॉटर सेल देता है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं, यहाँ देखिए हम यहाँ पे एक सेल बनाए। एक सेल पहले क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ सेल पहले ग्रोथ करेगा, फिर क्या करेगा, डिवाइड। तो सेल पहले क्या किया, ग्रोथ, फिर क्या किया, डिवाइड। हमेशा ये रूल है, सेल पहले ग्रोथ करेगा फिर सेल क्या करेगा, डिवाइड। तो एक सेल पहले क्या करेगा बताइए, ग्रोथ, फिर क्या करेगा, डिवाइड। इसी को तो बोलते हैं सेल साइकिल। एक पैरेंट सेल से कितना डॉटर सेल बना, 2। तो देखिए ना भैया, वही तो हम बोल रहे हैं 2 डॉटर सेल। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए सेल साइकिल, तो आपको ये लिखना ही लिखना है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन। सेल पहले ग्रोथ करेगा फिर करेगा डिवाइड, सेल पहले ग्रोथ करेगा फिर करेगा डिवाइड। समझ गए? ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना ग्रोथ का डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग अभी जाके अपने घर पे बोले पापा बंटवारा कीजिए, हमको जमीन चाहिए। पापा आएंगे एक थप्पड़ जा,
समय लगता है, चीजों में बंटवारा तो होता है, दो भाई कितने भी अच्छे रहो आगे जाके पार्टीशन तो होता ही है, वो तो रूल है। तो पहले डबल तो करो चीजों को। घर में 2 रूम होगा तब तो एक बड़े भाई को मिलेगा, छोटे भाई को मिलेगा। घर में 2 बेटी होगी तब तो दोनों को बराबर हीरो होंडा मिलेगा दहेज में। गाड़ियां नहीं रहेगा तो कैसे लोगे, समझ गए। तो सेल क्या करता है, पहले ग्रोथ, फिर क्या करता है, डिवाइड। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रेपिटेशन फ्रॉम 2 डॉटर सेल, इट्स कॉल्ड सेल साइकिल। सर ये क्या लाए आप इसी में कनेक्ट करके। अगर मान लो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर है, वहां दे दे व्हाट इज ए कार्डियक साइकिल। ध्यान से समझो, जब एक हार्ट बीट, जब हमारा हार्ट एक बार पंप करता है 0.8 सेकेंड लगता है एक बार पंप करने में, याद रखना 0.8 सेकेंड। 1 हार्ट बीट, देखो दिल बनाए दिए, 1 हार्ट बीट करने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। इसी को बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल, भूलिएगा मत। एक है सेल साइकिल, एक है कार्डियक साइकिल, और एक आपके घर का साइकिल बाई साइकिल। वो भी पूछे व्हाट इज ए बाई साइकिल, तो बोलना इट इज अ सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रेपिटेशन। समझ गया कहानी। तो भैया डॉटर सेल बना तो सेल साइकिल, एक हार्ट बीट कंप्लीट हुआ तो कार्डियक साइकिल, बस ये लिखना है आपको, फुल में फुल मिलेगा गारंटी। तो चलिए अब और डेप्थ में ध्यान से समझते हैं हम लोग सेल साइकिल को। जैसा कि यहाँ पे एकदम अमेजिंग ट्रिक बनाए जिसको हम लोग समझना है कि अगर सेल है, सेल पहले क्या करेगा, ग्रोथ बोले थे, फिर क्या करेगा, डिवाइड। इसी ग्रोथ को अब बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, देखो जैसा कि यहाँ दिख भी रहा होगा इंटरफेस। तो सेल पहले क्या करता है, ग्रोथ, हर चीज क्या करता है, डबल। सर एक सेल में होता क्या जो हर चीज आगे जाके बंटवारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो इसी को, इस माँ के पास एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेंट के पास आगे जाके 2 माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक इसको गोल्जी बॉडी, इसको न्यूक्लियस, इसको डीएनए, इसको लाइसोसोम, इसको। यानी घर में जितना भी सामान है अगर बंटवारा होता है तो दोनों 2 लैपटॉप रहना होगा, एक लैपटॉप उसको, एक लैपटॉप को, 2 बैट होना होगा, एक बैट उसको, एक बैट हमको, 2 मोबाइल होना होगा। समझ रहे कहानी, यानी हर चीज डबल होगा तब तो बंटवारा होगा भाई। तो सेल पहले हर चीज का ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रोथ। उसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ग्रोथ इज आल्सो नोन एज इंटरफेस। जैसे ग्रोथ हो गया, देखिए ना, जैसे ग्रोथ हुआ अब डिवाइड कर दिया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, न्यूक्लियस इसको दे दिया, इसको दे दिए। अब डिवीजन होगा, डिवाइड होगा। ऐसे डिवाइड को बोलते हैं हम लोग माइटोटिक फेस, भूलिएगा मत। तो सेल पहले क्या करता है, ग्रोथ, फिर क्या करता है, डिवाइड। ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इंटरफेस, और डिवाइड को क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेस। अब भैया जब सेल ग्रोथ करता है, डेप्थ में हम लोग जाएंगे, सेल जब ग्रोथ करता है तो कैसे करता है। जैसे आपके घर में अगर पापा मम्मी हो गए तो हम लोग गुस्सा में बोल देते हैं क्या किया आप मेरे लिए, पर एक्चुअल में माता पिता हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उसी तरीका से इंटरफेस को ना, एक क्वेश्चन लिख लो, गिव रीजन में कभी मिलेगा। इंटरफेस इज नोन एज रेस्टिंग फेस। मतलब जब आप एक सेल को, ध्यान सुनिएगा, ऐसा बायो आपको नहीं मिलेगा भैया 10 में जाके, आईसीएससी का कोई भी वीडियो जाके तो उठा के देख लीजिए, एक पैनल रहता है, ऐसे लगा देता है, ऐसे ऐसे बोल देता है, बात खत्म। पर यहाँ आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा 0 से अप लेवल का। ये एक कस्टमाइज चैनल है जहां आप अपना डिमांड कीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार फिर से देखिएगा, सेल साइकिल क्या करता है, इंटरफेस मतलब ग्रोथ करता है, पर जब भी ग्रोथ करता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट फेस क्यों बोलते हैं भाई, ग्रोथ कर रहा था एक्टिव फेस बोलिए। जैसे आपके माता पिता गुस्सा में आप बोल देते आप मेरे लिए क्या किए, पर एक्चुअल में माता पिता हम लोग के लिए पूरा जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। सही बात था, हाँ सच है। तो उसी तरीका से सेल को जब देखेंगे ना इंटरफेस में, अगर देखेंगे नेकेड आई से तो आपको लगेगा कहाँ कुछ हो रहा है, पर जैसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सबसे एक्टिव फेस आपको दिखेगा। यहाँ पे हर चीज डबल हो रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एक सेल में जितना भी कुछ है डबल करना है, क्योंकि दोनों को बराबर देना है। अगर बंटवारा सही नहीं हुआ तो खानदानी लड़ाई हो जाएगा। देखिए खानदानी लड़ाई में कितने लोग मर जाते हैं। पेरेंट को पता है भैया दोनों को हमको अच्छा से देना, समझ रहे हैं। तो एक सेल साइकिल पहले इंटरफेस ग्रोथ करता है, फिर डिवाइड करता है। अब ग्रोथ में पता है इंटरफेस को रेस्टिंग फेस क्यों बोले, क्योंकि नेकेड आई से जब भी देखते हैं तो आपको कुछ नहीं लिखता है, पर एक्चुअली में सब कुछ यहाँ पे डबल हो रहा है। चले आगे, अब आगे चले तो इंटरफेस में, अगर इंटरफेस में देखें तो 3 फेस है, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। यहाँ हर चीज डबल हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे G1 में क्या डबल होता है, अभी हम लोग देखेंगे S में क्या डबल होता है, अभी हम लोग देखेंगे G2 में क्या डबल होता है। पर एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में एमसीक्यू के रूप में दिखता है, S फेस में ना बॉस, अभी हम आपको और अच्छे से सेल समझाएंगे। अगर क्लास 9 का सेल नहीं पढ़े तो घबराइएगा मत, ये कहानी है जो उसको पॉपकॉर्न के साथ सुनिए और मजा लीजिए। क्या लीजिए बोलिए, मजा लीजिए। तो यार ये S फेस में ना देखो, ये डीएनए, जैसा कि आपको पता है ये यहाँ बनाए भी है, हमारा चैनल का भी नाम है डीएनए। जैसा कि एक सेल में 2 धागा होता है, ये 2 धागा ऐसे समझो, धागा, हाँ सब धागा, हाँ स्ट्रैंड, इसी को डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए।
ये बॉस होता है, जैसे घर का बॉस कौन है, पापा, वैसे ये बॉस है। सेल का बॉस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो कौन है, डीएनए। अब डीएनए बॉस है, तो बॉस को अलग से हम लोग डबल करते हैं, इज्जत तो देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करते हैं क्लोरोप्लास्ट, पर बॉस को अलग से एस फेस में डबल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेस। तो हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, विच फेस इज नोन एज सिंथेसिस फेस, आंसर दीजिएगा एस फेस। एस फेस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है, एक डीएनए इसको, एक डीएनए इसको दे देते हैं, दोनों डॉटर को एक एक डीएनए दे दिए, दिस इज कॉल्ड डीएनए डुप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हुआ, दोनों को दे दिए। तो विच फेस इज नोन एज सिंथेसिस फेस, एस फेस। एस फेस में चीजें बनता है, बनता तो तीनों जगह है, पर इसमें बॉस बनता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चले, सब कुछ डबल हो गया। अब भैया हर घर का कहानी है, इंटरफेस में हर चीज डबल होगा और अच्छे से देखेंगे। अब डबल हो गया तो अब होगा डिवाइड। डिवाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो माइटोटिक फेस। अब भैया जब बंटवारा होगा, ध्यान से सुनना, जैसे हम कहानी में सजा रहे, देखना उसको मिटाए क्या अभी। अब हम लोग देखेंगे क्या भैया, एक सेल है तो देखो एक सेल, ये न्यूक्लियस, ध्यान से देखो, देखो जॉन बोल रहे सुनो, ये न्यूक्लियस। अब सेल क्या करेगा, ग्रोथ, देखो बड़ा भी किए, सेल करेगा ग्रोथ, यहाँ डीएनए है, चलो फिर क्या करेगा, डिवाइड, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल, सही, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल, ये ग्रोथ को इंटरफेस बोलते हैं, डिवाइड। जब डिवाइड हो रहा है, देखो सबसे पहले बात समझो, इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियस, ऐसा समझो हार्ट, हार्ट बोले, या ऐसा समझो ना, जब बंटवारा होगा तो रोड साइड का जमीन है, पेट्रोल पंप है, वही से हम लोग सबसे पहले मांगेंगे यार। तो उसी तरीका से ना, ये न्यूक्लियस को हम घर नाम रखें, क्या रखें, घर, भूलिएगा मत, जैसे घर होता है। और ये इसके अंदर पानी है पूरा, इसके अंदर ब्लू ब्लू जो बना रहा है पानी है, पानी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझो, सबसे पहले दो ऑप्शन देंगे, घर की पानी, साइटोप्लाज्म का नाम रखें हम पानी। बंटवारा अगर हुआ तो पहले पानी ले, बंटवारा इस लेवल का होता है कि पानी का भी बंटवारा हो जाता है, दो बेटी है, दोनों को टंकी चाहिए वाटर का, लो बेटा फंसे, बंटवारा हो जाता है भाई। तो भैया पहले घर का बंटवारा होगा, घर के बंटवारा को, एक न्यूक्लियस है, देखो आगे जाके हम दो न्यूक्लियस किए, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना है, काट तोड़े हैं, एक न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस को। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। एग्जाम में हर साल इसका डिफरेंट रूटीन देखने मिल सकता है। द डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, घर के बंटवारा को, न्यूक्लियस के डबल को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, भूलिएगा मत। आगे चले बच्चा पार्टी, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से कितना बन गया, दो, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब भाई घर का बंटवारा हो गया तो बचा क्या, पानी सेल में, तो पानी का भी बंटवारा होता है, आधा पानी इसको, आधा पानी इसको, यानी साइटोप्लाज्म, यानी बंटवारा इस लेवल पे हुआ कि बेटी बोली एक टंकी वाटर का हमको भी चाहिए, वो बेटी बोली हमको भी चाहिए पापा, पानी तक का बंटवारा हो गया। तो भैया जब पानी का बंटवारा हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जैसा कि यहाँ में लिखे, देखिए घर का बंटवारा, पानी का बंटवारा, घर का बंटवारा हुआ न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और पानी का बंटवारा हुआ तो से साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब भी अगर आगे चले देखेंगे हम लोग, जैसे घर का बंटवारा होता है ना, तो घर का बंटवारा भी एक तरीके में होता है, इस तरीके को बोलते हैं PMAT, मेरे साथ बोलो PMAT, PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। यहाँ घर का बंटवारा चार तरीके से जाता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। और MCQ के लिए याद रखिएगा, प्रोफेस लॉन्गेस्ट फेस है, एनाफेस शॉर्टेस्ट फेस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द शॉर्टेस्ट फेस, तो आंसर दीजिएगा एनाफेस, विच इज द लॉन्गेस्ट फेस, आंसर दीजिएगा प्रोफेस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, घर का बंटवारा, कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, उसको भी देखेंगे। अब जब पानी का बंटवारा होता है तो भाई पानी का बंटवारा भी, पहला तो हजम नहीं हो रहा है, घर में पानी का भी बंटवारा हो रहा है, ऐसा समझो। अब पानी का बंटवारा भी तरीके से होता है, देखो सेल प्लेट, प्लांट में बनता है सेल प्लेट, एनिमल में बनता है क्लीवेज फोरम। सर ये क्या है, अभी आते आते घबराना नहीं, ये तो ऊपर से सजाए, अभी डेप्थ में जा रहे हैं हम, टेंशन लेने का नहीं है। तो यार यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सजा लिए। अब हमको लगता है ना कि आपको हम बस इस वीडियो में 8 मिनट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद तो आपको कोई नहीं, कुछ नहीं पढ़े तो घबराइए, तो उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही। चलिए बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको बोले कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट तो हम बार बार बोलेंगे क्योंकि हम लोग को 100 लाना है। तो एक सेल पहले क्या करेगा, ग्रोथ, फिर क्या करेगा, डिवाइड, इसी को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो हम एक नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं
कि हर 24 घंटे में एक सेल से 2 सेल बनता है। देखो ना, एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बना 24 घंटे में। पहले ग्रोथ करता है फिर डिवाइड करता है, उसी 24 घंटा में ग्रोथ कर लेता है फिर डिवाइड कर लेता है। पर एक बात समझो कि हम एक पेशेंट में देखें कि एक पैरेंट सेल 10,000 डॉटर सेल बना दिया, तो बनाना चाहिए था, तो 10 बना दिया, तो 10,000 बना दिया, 10 लाख बना दिया, तो इसको बोलेंगे अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। एक सेल का ब्रेक फेल हो गया है और इसी ब्रेक फेल को बोलते हैं कैंसर। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। एक सेल से हमेशा 2 सेल बनना चाहिए, पर होता है क्या, यहाँ एक सेल से 10,000 डॉटर सेल बन जाता है, इसी को बोलते हैं कैंसर। ऐसा समझो एक सेल साइकिल का ब्रेक फेल हो गया है, तो जाके लगातार डिवाइड करते रहेगा, इसी को बोलते हैं क्या, कैंसर। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही एमसीक्यू में आया तो इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे तो एक बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, अगर ध्यान से समझिए मेरा बात, तो जब एक सेल रेस्ट में रहता है, देखिएगा एक सेल रेस्ट में रहेगा, कुछ नहीं कर रहा है, एकदम रेस्ट है, तो हम देखो आराम से रेस्ट, तो उस समय उस सेल में आपको डीएनए दिखेगा। याद रखिएगा बात, जब भी सेल रेस्टिंग में रहता है डीएनए दिखता है। यही डीएनए का एक दूसरा रूप है, डीएनए का पैकेट, जैसे एक चिप्स देखे, चिप्स का पैकेट, तो उसके अंदर आलू वाला चिप्स रहता है, लेस का, याद है, तो उसी तरीके से डीएनए का पैकेट क्रोमोसोम है। अगर एक लेस का पैकेट देखो तो क्रोमोसोम, और उसके अंदर जो चिप्स है वो क्या है, डीएनए। समझ रहे हैं? तो डीएनए कंडेंस करके सूख के क्या बनता है, क्रोमोसोम। तो डीएनए या क्रोमोसोम सर एक है, हाँ। क्या कृष्णा और कृष्ण एक है, हाँ। क्या डब्लू और बबलू सेम है, हाँ। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो डीएनए कंडेंस करके क्या बनता है, क्रोमोसोम। और जब भी सेल डिवाइड करने वाला होता है तो यहाँ पे हमेशा दिखने वाला है क्रोमोसोम। सेल जब भी डिवाइड करने वाला होता है, व्हेन सेल इज एक्टिवली डिवाइडिंग व्हिच स्ट्रक्चर इज सीन, बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप मेरा वीडियो, हमारे सीरीज का सारा वीडियो देख के जाओ, हर चैप्टर में 100 में 100 पाओ और मजे के साथ पढ़ो। तो एक सेल जब भी डिवाइड होता है तो आपको क्या इंटरफेस, जब भी सेल रेस्ट में रहता है तो डीएनए दिखेगा, सब जब भी सेल डिवाइड करने वाला होगा तो क्रोमोसोम दिखेगा। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को हम लोग कैंसर बोलते हैं। आगे चलेंगे तो इस डीएनए को बाहर निकाल लिए, जैसे 2 धागा देख रहे हैं, 2 स्ट्रैंड है, इस डीएनए पे ना ऐसे कोड होता है ATGC, इसका नाम हम रखे हैं अब्बा डब्बा जब्बा। A4 नाम है इसका एडेनाइन, G4 गुआनाइन, NINE लगा देना समय, C4 AT, T4 थायामाइन, अच्छा C4 साइटोसाइन। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, क्या है, अच्छा ये सब नाइट्रोजन का बना है, अब बेस नेचर का है, तो इसका नाम पड़ा नाइट्रोजन बेस। देखो नेम सम, एग्जाम में 2000 कब आया, 2010 में क्वेश्चन आया था, नेम द 4 नाइट्रोजन बेस। तो आपको आंसर क्या देना है, अब्बा डब्बा जब्बा, एडेनाइन गुआनाइन थायामाइन साइटोसाइन, एडेनाइन गुआनाइन थायामाइन साइटोसाइन। अब पूछा था कौन सा नाइट्रोजन बेस एब्सेंट है डीएनए में, ये सब तो प्रेजेंट होता है ना, क्या एब्सेंट है, तो एब्सेंट है आपका यूरासिल आरएनए में होता है। सिंगल धागा को आरएनए बोलते हैं, डबल धागा को डीएनए बोलते हैं। आगे चले क्या, हाँ आगे चलते हैं। अब जब ये डीएनए गोल गोल प्रोटीन के साथ, गोल गोल प्रोटीन के साथ, सुने सोनू के मम्मी गोल गोल, ओकरा पसंद बाटे पेप्सी तो लौकेला गोल गोल, हमरा से मीठी बात बोल बोल। उसी तरीका से ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन गोल गोल प्रोटीन से मिला है और कंडेंस कर गया, सूख गया है और एक फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम हम लोग रखे हैं, यहाँ तो लिखे नहीं, हम ध्यान से देखिए, क्रोमैटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम मत बोल देना, रेटिकुलम मतलब होता है जाल। कैसे वो आपको अपने जाल में फंसा ली, है ना, सर इतना डार्क मत होइए आप। क्रोम का मतलब होता है कलर, जाल में फंसाई या कलर देके, समझ जाओ। डीएनए जब कंडेंस करता है हिस्टोन प्रोटीन से तो फाइनल ऐसा डॉट स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। अब ये क्रोमैटिन रेटिकुलम फर्दर कंडेंस करता है, सूखता है और फाइनल स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम। तो डीएनए का पैकेट क्या है, क्रोमोसोम। बीच में कैसा स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन रेटिकुलम। और एक सेल में नॉर्मल इंसान का बात करें तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। ये इंसान का कैरेक्टर है। इंसान का बच्चा इंसान इसलिए होता है क्रोमोसोम के कारण, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ला होता है, नहीं बिल्ली होता है। समझ गए कंसेप्ट। अब जब इस क्रोमोसोम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो मेल में हमेशा देखो X और Y होगा, Y हुआ मतलब मेल। अच्छा 44 46 बोले थे, 44 45 46 44 45 46, देखो X हुआ फीमेल, XY हुआ मेल। अब इतना ही कॉन्सेप्ट समझो, ऑटोसोम एलोसोम सब जेनेटिक्स में समझेंगे सब। तो यहाँ तक हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। ये क्या है सर जी, जैसा कि आपको इंट्रो में समझाए थे, चौंक गए बहन जी, ऐसे एक चलता हुआ आता है,
टाइड। तो उसी तरीके से इसको याद करने का हम ट्रिक बनाए, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम रखे हम साइड, इसका नाम हम रखे हैं टाइड, इसका नाम रखे हम जूम। जूम 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 जूम। तो यार होता क्या, जब नाइट्रोजन बेस, जैसे ये ATGC नाइट्रोजन बेस है, पेंटो शुगर जब 5 कार्बन के शुगर के साथ मिलता है तब बनाता है न्यूक्लियोसाइड। साइड आइड न्यूक्लियोसाइड। When a nitrogen base combined to pentose sugar, it form a complex structure. आप लिख देना बस complex structure. That complex structure is called nucleoside. अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है, ये देखो बना है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड, रफ डायग्राम। ये न्यूक्लियोसाइड फिर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा, फॉस्फेट फॉस्फोरस आके इस न्यूक्लियोसाइड से जुड़ गया तो बना दिया न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द शॉर्ट में व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो आप क्या लिखिएगा, व्हेन अ न्यूक्लियोसाइड कंबाइंड विद फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड, एकदम मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो पहले साइड बना फिर टाइड बना, ऐसे सजाया हम, देखो पहले साइड बना फिर टाइड बना। अब भैया ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर आपस में कंबाइन करके बनाया न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम फर्दर फिर कंबाइन करके बनाया न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। क्वेश्चन आया व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या एब्सेंट है, यूरासिल। डीएनए का कोड क्या है, अब्बा डब्बा जब्बा। डीएनए का पैकेट क्या है, क्रोमोसोम। मजे लेके पढ़ो, एक सेल जब भी डिवाइड करने वाला होता है क्रोमोसोम दिखता है। पढ़ाएं आपको एक एक MCQ, फिल द ब्लैंक, फाइंड द ऑड, 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं मिस होगा। रेडी रहिए इस बार 2026 में, आग लगा देना। जी हाँ, आग लगा देना है। तो ये न्यूक्लिक एसिड फिर डीएनए बनाया, डीएनए कंडेंस करके क्रोमोसोम बनता है। तो इतना लंबा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बनता है साइड, फिर बनता है टाइड, फिर बनता है जोम, फिर बनता है देखो ना एसिड, फिर बनता है डीएनए और फिर बनता है क्रोमोसोम। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे, अब एक छोटा सा टॉपिक देख के फिर चलें। तो चलिए अब रेडी करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बिना आप कर नहीं पाइएगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ना। तो ये अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अपर कॉर्नर में एक सेल ऑर्गेनेल दिख रहा है। ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, आप माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पढ़ा रहे, ध्यान समझो। इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रोसोम। देखो ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दे दिया तो तार काट के आ जाओ। तार काट के मतलब टॉपर वाला हक क्या हो, तो हगो ना, ध्यान से समझो। ये सेल ऑर्गेन का नाम है सेंट्रोसोम और ये सेंट्रोमेयर है। मेयर मेयर जोम, मेयर जोम अलग होता है, ध्यान समझो। तो एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है सेंट्रोसोम और इस सेंट्रो में देखो जो रेड कलर का बना है, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, इसका नाम है सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है। ध्यान तो याद आया। अच्छा सर, इस सेंट्रोसोम का काम क्या है भैया? अगर जिस सेल में सेंट्रोसोम नहीं होगा वो सेल आगे डिवाइड नहीं करता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, यही बात कर रहे हैं। जैसे नर्व सेल, ब्रेन, न्यूरॉन, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम एब्सेंट है। सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो न्यूरॉन का सेल डिवाइड नहीं करता है। Why nerve cell cannot divide? Because the centrosome is absent. अच्छा ये सेंट्रोसोम सर ऐसा करता क्या है जिसके कारण सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा है भैया? उसको अब पढ़ेंगे। तो सेंट्रोसोम कहाँ है, इसका लोकेशन पूछा एग्जाम में, न्यूक्लियस के राइट अपर कॉर्नर में बता देना। एक सेंट्रोसोम में कितना सेंट्रियोल होता है? 2 होता है। अब ये सेंट्रियोल जो होता है ना, सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल है, ये स्पाइडरमैन की तरह, देखिए आप स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराए मेरे दिल का चैन। तो उसी तरीके से ये जो सेंट्रियोल होता है ना, ऐसे ऐसे शॉर्ट फाइबर निकालता है, ऐसे शॉर्ट फाइबर। इस शॉर्ट फाइबर को बोलते हैं एस्ट्रापेट। और वही सेंट्रियोल अगर बड़ा बड़ा लॉन्ग फाइबर निकाले, जैसे ये देखो रेड बना है, बड़ा बड़ा लॉन्ग फाइबर, इस फाइबर को हम लोग बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। ओ मतलब ये फाइबर बनाता है, ये स्पाइडरमैन है। हाँ सही पकड़े आप कॉन्सेप्ट, ये स्पाइडरमैन है। अगर स्पाइडरमैन छोटा छोटा निकाले, मतलब वही छोटा छोटा फाइबर निकाले एस्ट्रापेट, बड़ा फाइबर निकाले स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे तो यही सेंट्रियोल अगर सेल डिवाइड करने वाला होगा तो ये सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन टूटेगा। ध्यान से सुनना, दोनों सेंट्रियोल साइड में आएगा, आ गया, और ऐसे एक रेड कलर का फाइबर का मैदान बनाएगा। इस मैदान का नाम है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। पूरा फाइबर का मैदान होता है। कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। और इसी पे क्रोमोसोम आके सज जाता है, क्रोमोसोम डिवाइड करता है। क्योंकि एक क्रोमोसोम है और डॉटर 2 है, तो दोनों को क्रोमोसोम तो बराबर चाहिए ना जी। तो क्रोमोसोम को बंटवाने के लिए एक मैदान बनाया गया। हम बोलते चलो ना मैच खेलने,
चल रहा तो मैदान में ना मैच खेलिएगा जी, हवा में मैच खेलिएगा। उसी तरीके से क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए क्रोमोसोम को हम लोग ले चले, चल डिवाइड हो, एक उसको दे एक इसको दे। क्रोमोसोम बोला हम ऐसे डिवाइड नहीं होंगे, हमारे लिए तुम मैदान बनाओ, उस मैदान को सेंट्रोसोम बनाता है। याद रखिएगा, दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ आता है, फाइबर निकालता है, और इस मैदान का नाम है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। एक क्रोमोसोम, अच्छा आप पता है आपको डीएनए कंडेंस करके क्या बनता है? क्रोमोसोम। अब भैया डीएनए क्या है इसका अंदर, ऐसा बता देना, इसके अंदर डीएनए। और इस क्रोमोसोम में अगर ये गोल वाला देखेंगे तो इसका नाम है सेंट्रोमियर, और ये जो 4 हाथ देख रहे हैं इसका नाम है क्रोमैटिड, भूलिएगा मत। जैसे आपको सजा के ऐसा मैं यहाँ बताओ हाउ मेनी क्रोमोसोम इन दिस फेस? 2 क्रोमोसोम। अच्छा कितना सिस्टर क्रोमैटिड है? 1 में 4 है तो 2 में कितना होगा? 8 सिस्टर क्रोमैटिड है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया शायद? अच्छा, इस धागा को बोलते हैं क्रोमोनेमाटा, लेवल के लिए याद रख लो, क्वेश्चन बने तो। क्रोमोनेमाटा का कोई क्वेश्चन नहीं है 10 साल में, ठीक है। चले अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। इंटरफेस, इंटरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्टिंग फेस। एक्चुअल वाई इंटरफेस इज कॉल्ड रेस्टिंग फेस बिकॉज नेकेड आई से जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वहां कुछ नहीं हो रहा है, पर एक्चुअल में वहां हर चीज डबल हो रहा है ना भाई। इंटरफेस में क्या है? सेल ग्रोथ करता है, इंटर ग्रोथ इज आल्सो नोन एज इंटरफेस। यहाँ हर चीज डबल होते रहता है। अपने माता पिता हर चीज आपके लिए करते हैं, पर हम लोग को लगता है ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सही बात। तो अब उसी इंटरफेस को ना ऐसा सब फेस में सजाया गया है कि जैसे G1 फेस, S फेस, G2 फेस। G1 फेस में क्या होता है? सारा सेल ऑर्गेनेल, इस सेल में जो भी होता है, एक सेल में जो भी होता है वो सब कुछ डबल होता है G1 में। ऑल द सेल ऑर्गेनेल आर डबल एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। शॉर्ट में लिखे ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट छोड़ के यहाँ सब कुछ डबल होता है, न्यूक्लियस ये सब। S फेस में, S फेस को सिंथेसिस फेस बोलते हैं, तो हिंदी में लिखे बनना। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए। देखो एक डीएनए से कितना डीएनए बना है? 2। डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंथेसिस फेस। ये भी क्वेश्चन पूछता है। G2 फेस रीचेकिंग फेस है। देखो सेल अभी तक ध्यान से अगर समझो, देखो एक सेल है, सेल अभी ग्रोथ कर रहा है, हर चीज डबल कर रहा है। G1 में क्या हो रहा है? सब कुछ डबल हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट छोड़ के। S में क्या हो रहा है? डीएनए बॉस डबल हो रहा है। और G2 में क्या हो रहा है? रीचेकिंग। चेक कर लो भाई, क्योंकि अब सेल डिवाइड करने वाला है। बंटवारा होने से पहले देख लो कौन कितना, कौन बेटी कितना पैसा दिया, कौन बेटी किसका सेवा किया है, सब देखा जाता है भाई। G2 इज कॉल्ड रीचेकिंग फेस। तो जैसे चेक किया तो पता चला माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल नहीं हुआ, तो उसको डबल करते हैं। किस फेस में? G2 फेस में। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेस। अब चलते हैं बंटवारा की तरफ। सेल ग्रोथ कर चुका है, एक घर में हर चीज आ चुका है, अब एक घर में बंटवारा होने वाला है। तो भैया पॉपकॉर्न और चाय लेके बैठ जाइए, देखते हैं सेल का बंटवारा। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखेंगे क्या? माइटोटिक फेस। जल्दी करते हैं। इस माइटोटिक फेस में देखिए घर का बंटवारा, न्यूक्लियस का डिवीजन दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, एक पानी का बंटवारा दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब जब घर का बंटवारा जो होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, अगर देखिएगा तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बंटवारा 4 तरीके से होता है, क्योंकि यार आगे जाके 2 डॉटर बनेगा, इसको भी एक न्यूक्लियस देंगे, इसको भी एक न्यूक्लियस देंगे ना भैया। तो 4 तरीका से देखो होता है। पहला है प्रोफेस, PMAT। देखो PMAT, PAMAT प्रोफेस लॉन्गेस्ट फेस है, एनाफेस शॉर्टेस्ट फेस, याद रखना। तो चलो प्रोफेस स्टार्ट करते हैं। आखिर प्रोफेस में होता है क्या? तो इस सेल साइकिल से हर साल क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन देता है 5 नंबर के, देखिए ऐसे सजा के आपसे पूछेगा कौन सा फेस है, विच ऑफ द स्टेजेस प्रायर, ऐसे करके पूछेगा। तो ध्यान से देखिएगा। प्रोफेस के बारे में अगर बात करें तो प्रोफेस सबसे पहला लॉन्गेस्ट फेस है, सबसे ज्यादा समय यही लगता है। दूसरा बात, यहाँ सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन स्प्लिट कर जाता है। सेंट्रोसोम देखो, ये सेंट्रोसोम हम पढ़ाए तुम लोग को, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होता है, तो ये सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन ऐसे स्प्लिट कर जाता है प्रोफेस में, ठीक है, राइट बात। लॉन्गेस्ट फेस है, सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन स्प्लिट कर गया। और इसके अंदर जो 2 सेंट्रियोल है, देखो ये 2 सेंट्रियोल अपोजिट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो प्रोफेस में होता है क्या? लॉन्गेस्ट फेस है, सेंट्रोसोम टूट जाता है, दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ आया, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो ये रेड वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ये दोनों गायब हो जाते हैं, अगर देखोगे तो ये दोनों गायब, देखो गायब, या न्यूक्लियस न्यूक्लियोलाई नहीं है, डिसअपीयर। तो किस फेस में, बोर्ड का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होता है, आंसर है प्रोफेस में, क्लियर। और इस फेस में क्रोमोसोम अगर देखोगे तो डायरेक्ट पानी के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म में। अगर ऐसा बना हुआ स्ट्रक्चर कभी भी सेंट्रियोल साइड की तरफ हो, क्रोमोसोम ऐसा बना मिले तो आप बोलना प्रोफेस स्ट्रक्चर है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं और पॉइंट लिख सकते हैं, क्रोमोसोम आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, 1000 पॉइंट बना सकते हैं। स्कैटर्ड मतलब छितराया हुआ है, सेंट्रियोल दोनों साइड की तरफ जा रहा है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में, मतलब प्रोफेस है।
तो चलिए अब चलते हैं दूसरे फेज में, जिसका नाम है मेटाफेज। यहाँ पे क्रोमोसोम का बंटवारा करना है। क्रोमोसोम डॉटर सेल बनेगा तो एक क्रोमोसोम इसको देना है, एक क्रोमोसोम इसको देना है, इसी का लड़ाई चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या मेटाफेज। जैसा कि आप प्रोफेज देखा है, मेटाफेज में क्या होता है। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए। मेटाफेज में ना एकदम देखिए, ये इस लाइन के ऊपर हमेशा ऐसे क्रोमोसोम अलाइन रहेगा। देखो मेटाफेज का सबसे खूबसूरती यही है, ऐसा डायग्राम बना मिलेगा आपको, एकदम क्रोमोसोम ऐसे सजा होगा। तो समझ जाना वो फेज कौन सा है, मेटा। क्रोमोसोम आर अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेन, इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। वहां पे देखो क्रोमोसोम अलाइन है, ठीक है, एकदम सीधा सजा हुआ है मैदान में। अच्छा, ये जो बड़ा फाइबर था हम लोग पढ़ाए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। यहाँ से देखो बड़ा सा फाइबर स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, ये क्रोमोसोम का ये गोल वाला इससे अटैच हो जा रहा है। देखो ध्यान से, गोल वाला से अटैच हो जा रहा है। अरे ये देखो ना, ये सेंट्रोमियर और इससे स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये क्रोमोसोम का पार्ट होगा। अब क्रोमोसोम को तोड़ेंगे उसको, और इसको दो डॉटर सेल को देना है ना। स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अगर क्रोमोसोम अलाइन सजा हो तो मेटाफेज होगा, याद रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे पूछेगा हाउ मेनी क्रोमोसोम इन दिस फेज। देखो वहां कितना क्रोमोसोम है, 2। अच्छा, हाउ मेनी सेंट्रोमियर। अच्छा, इस गोल को सेंट्रोमियर बोलते हैं, तो गोल कितना होगा, 2 क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर भी 2 होगा। हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में देखो 1 2 3 4 है, तो एक में 4 है तो 2 में कितना होगा, 8। क्वेश्चन खत्म। और एक क्वेश्चन ये पूछ देगा लास्ट, विच ऑफ द स्टेज इज ए प्रायर। में इससे पहले कौन स्टेज था, उसका ड्रॉ डायग्राम। मेटाफेज से पहले कौन था, इन दिस डायग्राम विच ऑफ द प्रायर मतलब पहले, तो प्रोफेज का डायग्राम बना देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मेटाफेज यहाँ तक। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन रहता है, स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर अटैच रहता है। यहाँ क्रोमोसोम का पार्ट सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमैटिड पूछता है, और एक प्रायर पूछ देता है। प्रायर मतलब पहले, मेटाफेज से पहले कौन सा स्टेज था उसका डायग्राम बनाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे एनाफेज। एनाफेज का अगर डायग्राम देखिए तो ध्यान से देखिए, ये मेटाफेज है, हम बोले थे क्रोमोसोम अलाइन रहता है। एनाफेज में क्या होगा ना, ये क्रोमोसोम को तोड़ेंगे। मेटाफेज में देखो इसको ऐसे टानेंगे एनाफेज में, और ये क्रोमोसोम यहाँ टूट जाएगा। देखो ना, अगर बोलेंगे तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्प्लिट होता है, क्रोमोसोम टूटता है। हाँ सच बात है, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा नहीं, पूछा तो आप बोलना एनाफेज। और जब क्रोमोसोम को ऐसे टानेंगे ना, तो देखो सिस्टर क्रोमैटिड एक तरफ आ रहा है, एक सिस्टर क्रोमैटिड एक तरफ जा रहा है। देखो लिखे भी है, सिस्टर क्रोमैटिड मूव फ्रॉम अपोजिट साइड। तो भैया ये डायग्राम देखते ही, ऐसा डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए, एनाफेज है भैया, क्रोमोसोम टूट चुका है और क्रोमोसोम को ऐसे टाने हैं, ऐसे टाने। ऐसा सोचो ना, हमको कोई टाने, इधर से एक मैम, इधर से एक, इधर से फिजिक्स की मैम, इधर से बायो की मैम टान रही है हमको, और हम टना रहे हैं, और ये स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। समझ रहे। तो ये था एनाफेज। शॉर्टेस्ट फेज होता है, सिस्टर क्रोमैटिड मूव फ्रॉम अपोजिट साइड, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्प्लिट होता है। ये डायग्राम देखते ही आपको एनाफेज दिमाग में आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग टीलोफेज। टीलोफेज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अगर ऐसा डायग्राम कभी भी लगे, जैसा कि ऐसा अगर देखेंगे तो देखिए ना, ये एक सेल है, सेल ग्रोथ किया, अब डिवाइड करने वाला है, ठीक है, यही था सेल साइकिल। पर ऐसा डायग्राम जब भी देखिएगा जहां लग रहा है सेल पे प्रेशर लग रहा है, अब ये सेल टूट जाएगा और 2 सेल आगे जाके बनेगा, तो ये फेज, ऐसा डायग्राम हमेशा कहलाएगा टीलोफेज। इस समय जो प्रोफेज में याद करो, न्यूक्लियस आपको पता नहीं, ये देखो ये न्यूक्लियस है, और ये छोटा वाला है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई फिर से यहाँ वापस आता है, प्रोफेज में गायब हो जाता है और टीलोफेज में रीअपीयर हो जाता है। प्रोफेज में डिसअपीयर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई, और यहाँ रीअपीयर होता है। और उसके बाद आपको पता है पानी का बंटवारा होगा, पानी के बंटवारा को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो अब हम लोग देखने वाले हैं पानी का बंटवारा। घर का बंटवारा देख चुके, PNAT। चलिए रेडी करें, तो चलिए रेडी करते हैं। अब देखते हैं पानी का बंटवारा। जिस तरीके से घर का बंटवारा हो गया, डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, अब देखेंगे साइटोकाइनेसिस। देखिए अगर एक सेल ग्रोथ करेगा, डिवाइड करेगा, आपको पता है, इतना बार भूलेंगे पागल हो गए आप लोग। तो एक सेल पहले ग्रोथ किया फिर डिवाइड किया, ठीक है। देखो अब बंटवारा इस लेवल का होता है ना कि यहाँ देखो इस पर ग्रीन ग्रीन पानी, आधा पानी इसको आधा पानी इसको, 2 बेटी है, दोनों टंकी मांग रही। घर में टंकी होता ना वाटर वाला, वही टंकी मांग रही, सब पानी तक का बंटवारा हो जाता है। वो सगी बहन, हाँ जी बंटवारा है भैया। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस भी 2 तरीका का, अगर देखिएगा ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल। प्लांट में क्या होता है, ये पानी है, बीचों बीच देखो एक लाइन बनाई है, ऐसा लाइन बन जाता है। यहाँ पे कुछ आता है जो अभी पढ़ना नहीं, अभी सिलेबस में नहीं है, फ्रैग्मोप्लास्ट आता है, ऐसा कुछ करता है। सर फ्रैग्मोप्लास्ट का है, अभी जरूरी नहीं। ऐसा जो एक लाइन आता है, इस लाइन को बोलते हैं सेल प्लेट।
तो प्लांट सेल में क्या बनता है, बीचों बीच एक लाइन, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। यहाँ से देखो 2 पानी हो गया। जबकि एनिमल सेल में देखो बकायदा ऐसे प्रेशर लगता है, फिर आगे जाके 2 सेल बन जाता है, इसको बोलते हैं क्लीवेज और इसी को बोलते हैं सेल फोरो। तो प्लांट सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस किससे होता है, सेल प्लेट से। एनिमल में किससे होता है, क्लीवेज और सेल फोरो से। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखेंगे क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है देखिए, तो सेल डिवीजन का हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। एक तरफ माइटोसिस और एक तरफ मियोसिस, यानी हमारे सेल, हमारा बॉडी सेल से बना है और ये सेल लगातार डिवाइड करेगा। तो सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अगर माइटोसिस जो हमारे नॉर्मल सेल में होता है, अब मियोसिस जहां एक बनता है वहां, जैसे स्पर्म, जैसे ओवम, जैसे प्लांट का पोलन ग्रेन, एक जहां एक रहेगा, आपका वर्ड आना अंडा, अंडा जहां रहेगा वो मियोसिस। और नॉर्मल बॉडी सेल जैसे सोमैटिक सेल, स्किन सेल, लिवर सेल, ये सब में माइटोसिस होता है। क्या है सब माइटोसिस, क्या है मियोसिस, ध्यान से समझिए। एक सेल पहले किया ग्रोथ, फिर किया डिवाइड, सही। तो एक पेरेंट सेल से कितना डॉटर सेल बना, 2, दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस में हमेशा 2 डॉटर सेल बनता है, जबकि मियोसिस में हमेशा 4 डॉटर सेल बनता है। याद रखिएगा, यहाँ 2 वहां 4। उसके बाद जब भी यहाँ सेल डिवीजन होता है तो एक सेल में याद रखो 46 क्रोमोसोम होता है, सही बात। तो यहाँ भी कितना होगा 46, यहाँ भी कितना होगा 46, यहाँ भी कितना होगा 46, यानी यहाँ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट रहता है। बंटवारा होते समय, सेल डिवाइड करते समय क्रोमोसोम इक्वल रखते हैं, इक्वल रखते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम इक्वल है। जबकि यहाँ देखो क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। अगर बात करें क्यों होता है, उसका भी रीजन है। क्रोमोसोम यहाँ हाफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। एग्जाम में गिव रीजन का क्वेश्चन है, व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन। मियोसिस क्यों रिडक्शनल है, अब माइटोसिस क्यों इक्वेशनल है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब क्वेश्चन है क्रोमोसोम आधा होता ही क्यों है, तो ध्यान से अगर समझेंगे, एक बनता है तब होता है। तो यार इंसान है, अगर मान लो ये मेल है और ये फीमेल, एरो बना लिए, ये फीमेल, ठीक है। क्रोमोसोम कितना 46। अब देखो गैमेट बनेगा, एक बनेगा स्पर्म, स्पर्म बने तो क्रोमोसोम 46 रहेगा कि 23, इसका आधा। देखो यहाँ भी फीमेल का मियोसिस ओवम बना 23 मिलके 46, फिर बच्चा इंसान का। अगर क्रोमोसोम 46 रहेगा तो फिर तो 92 हो जाएगा, हाथी पैदा होगा क्या। तो इसीलिए गैमेट बनते समय क्रोमोसोम आधा किया गया, क्रोमोसोम को कांस्टेंट करने के लिए, समझे। क्योंकि बच्चा का भी क्रोमोसोम 46 आना ही चाहिए, तभी तो इंसान का बच्चा इंसान पैदा होता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक छूटा, उसके बाद आगे भैया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से समझिए क्रॉसिंग ओवर क्या है, कहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, काइजमाटा, फंक्शन क्या, सब समझाते हैं। होता क्या ना, जब 2 क्रोमोसोम को एक साथ रखेंगे ना, पेयर में आएंगे, तो उस समय ना ये अपना जेनेटिक मटेरियल, देखो एक पिताजी का क्रोमोसोम, एक मम्मी जी का क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम पास आए, पापा पास है तब तो ही पास है, ठीक है, दोनों पास आए, तो यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, कोड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ से कोड ट्रांसफर होगा, तभी तो देखते हैं हम लोग के अंदर वेरिएशन आता है। ये भी क्वेश्चन आया, क्रॉसिंग ओवर अपने साथ क्या लाता है, वेरिएशन। कुछ कैरेक्टर माँ का, कुछ कैरेक्टर पिताजी का, दोनों क्रोमोसोम साथ में आया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ और वेरिएशन आया। तो ये कहां, किस जगह पे होता है, तो आंसर है काइजमाटा, द पॉइंट एट विच क्रोमोसोम टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड काइजमाटा। यहीं पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो इससे वेरिएशन आता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग। देखो नाम ही में क्रॉसिंग ओवर। तो चलिए यहां तक पूरा सेल साइकिल हम कंप्लीट किए 2026 के सिलेबस के साथ। 2026 का नया सिलेबस आ चुका है, तो सेल साइकिल का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, अच्छे से आप देखिएगा, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में 10 साल का हम लोग हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बना चुके हैं, वो डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में ले लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल है, कोई डाउट होगा वो मैसेज कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका मैथ भी मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा इस बार डीएनए में, टेंशन लेना नहीं है। अगर 100 में 100 लाना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं बच्चा पार्टी, डीएनए वॉरियर, अच्छे से पढ़ाई करो।